कहते हैं मानव प्रकृति होती है अपने बारे में जानने की बड़ी इच्छुक होती है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ आओ अपनी क्लास। तो एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल निकल लिए देशाटन के लिए, टहलने के लिए। तो अकबर के मन में एक इच्छा जाहिर हुई कि देखें कि प्रजा हमारे बारे में क्या कहती है, जो हमारे लोग हमारी प्रजा है ये मेरे बारे में क्या सोचती है। तो बीरबल ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, जैसी आप दूसरों के प्रति रखोगे इच्छा या दूसरों के प्रति रखोगे जो अपनी भावना होती है वैसे आपके प्रति रखेंगे। लेकिन अकबर को भरोसा ना हुआ। उसने क्या किया कि एक पेड़ के पास रुका और बीरबल से कहा हम ऊपर जा रहे हैं पेड़ के ऊपर, और ये जो आदमी यहाँ से जो भी निकले उसके बारे में पूछना। तो कहा ठीक है। तो वहाँ से एक लकड़हारा आ रहा था। तो अकबर ने कहा देखो ये दुष्ट लकड़ियाँ चोरी करके काट रहा है, अब इसको दंड देना चाहिए, लेकिन चलो तुम पूछना जा करके कि हमारे बारे में पूछना क्या कहता है ये। तो लकड़हारा जब पास आया तो बीरबल ने कहा ये बताइए जो हमारे महाराज हैं अकबर बादशाह, तो आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। अच्छा, दोनों लोगों ने वेशभूषा अपनी बदल रखी थी। तो उसने कहा अरे बहुत ही दुष्ट राजा है, मुझे लकड़ियां नहीं काटने देता है, जगह जगह सिपाही तैनात रहते हैं और टैक्स लग जाता है, जब देखो तब महंगाई बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें उसने बताई। उसने बहुत सारी बर्बरता बता दी राजा की। अब अकबर को और गुस्सा आया। फिर कुछ समय बीता, थोड़ी देर बाद एक वृद्ध बूढ़ी औरत जा रही थी। तो अकबर ने कहा ये देखो कितनी वृद्ध हैं बेचारे, इनको तो सोचना चाहिए थोड़ा सा कि हम लोगों को इनके पेंशन की व्यवस्था कर दें या कुछ थोड़ा सा इनके प्रति जो अच्छा काम कर दें, क्योंकि ये अकेले बेचारी कैसे रहती होंगी। ऐसे उसने अपनी भावना प्रकट की। कहा अच्छा जाओ जाकर पूछो ये मेरे बारे में क्या कहती हैं। तो बीरबल गए। बीरबल ने कहा माता जी एक बात बताइए कि जो बादशाह हैं अकबर हैं हमारे, तो आप उनके बारे में क्या विचार रखती हैं, कैसे हैं वो, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उन्होंने कहा अरे भैया ऐसा महाराज ऐसा राजा बहुत नसीब से मिलता है, हमारे महाराज बहुत भले हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं, हर प्रकार से अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं। ये बात अकबर को पता ही। तो अकबर से जब ये बात मालूम हुई अकबर को, तो बीरबल ने कहा देखिए महाराज जैसी आप दूसरों के प्रति भावना रखोगे सेम वैसी भावना आपके प्रति दूसरे रखेंगे। तो सीधी सी बात दोस्तों है कि अगर हम लोग किसी के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो बिल्कुल रिएक्ट वही होगा, जैसे हम दूसरे के प्रति रखेंगे वैसा हमारे प्रति लोग रखेंगे अपनी अपनी भावनाएं। तो अगर आप चाहते हो आप लोगों का आपका सम्मान लोग करें तो आप सम्मान करना सीख लो। अगर आप चाहते हो आपसे लोग प्यार करें तो आप लोगों से प्यार करना सीख लो। अगर आप जैसा चाहोगे वैसा ही मिलेगा, क्योंकि जो समाज है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो आपका दर्पण है, आईना है। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट से पहले हमने एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर दी थी, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के बारे में एक वीडियो मैंने डाला है, इंट्रोडक्शन केवल दिया है, केवल परिचय के आधार पर मैंने बताया है, और आप लोगों को क्लास पसंद भी आई है, काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस दिया आप सबने है। अगर आप उसकी जिस शेड्यूल में चाहते हो उस शेड्यूल में आप बता दीजिए कि आपको हफ्ते में क्लास चाहिए या मैथ को ब्रेक करके क्लास कर दे उसकी, या फिर जो भी आपको सिस्टम पसंद आए उस हिसाब से बता दीजिए, हम उसको मैनेज कर देंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ लिए थे, 4 पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके पढ़ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है, अगर जनरल साइंस की इंट्रोडक्शन क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। सबसे अच्छा प्रॉब्लम एक आ रही है, मैंने देखा है कि आप लोग जब शुरुआत के टॉपिक होते हैं, जब कोई टॉपिक स्टार्ट होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया या पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट किया, आपकी चाल समय दूरी स्टार्ट की, तो आपने शुरुआत में बहुत अच्छा देखा। फिर जैसे जैसे टॉपिक एडवांस बढ़ते चलते हैं, इनका थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आप लोग छोड़ देते हो देखना पढ़ना। तो अब ये समझ में आती है मुझे बात कि क्यों यूट्यूब पर कोई सर कंप्लीट नहीं कोर्स कराते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। क्योंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, आप लोग बस सिंपल आपको चाहिए बेसिक चीज़ें जो आपको केवल बेवकूफ़ बनाए व्यक्ति, आप उतना ही बनना चाहते हो, क्योंकि दूसरा बेवकूफ़ बनाता नहीं है, आप बनना चाहते ही हो। अगर आपको कोई अच्छा लेवल पढ़ाता है, अच्छी चीज़ें बताता है, तो आप सुनना ही नहीं चाहते, वहाँ से निकल लेते हो। तो ये चीज़ें आदतें छोड़ो, वरना वैसे ही समस्याएं गंभीर हैं
और कंपटीशन बढ़ चुका है। और जैसे जैसे ये 1 साल बीतेगा, ये जैसे जैसे हम लोगों की स्थितियाँ कवर होंगी, वैसे कंपटीशन इतना भयानक होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपकी अगर रेस अभी 10 लाख लोगों से थी, तो मान के चलिए आने वाले समय में आपकी रेस 3 गुनी बढ़ जाएगी, 30 से 40 लाख लोगों के बीच में होगी। क्लियर है? तो पिछली क्लास में आपका जो है सवाल छूट गया था, मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। तो सवाल के आगे लिखा भी था कि इसकी अगली क्लास में ये सवाल हल किया जाएगा। तो देखते हैं उस सवाल को। सवाल आपके सामने पढ़ लीजिए। सवाल में कहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2200 रुपये हो जाती है। ठीक है, मतलब कि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2200 रुपये। हमने मान लो रुपये दिए थे, कुछ भी मान लो हमने 1000 रुपये दिए थे, तो 4 वर्ष बाद बैंक ने कितने वापस किए हैं? 2200 रुपये। क्लियर? जबकि 6 वर्ष में 2375 रुपये हो जाती है। 6 वर्ष में वही बैंक जो है 6 वर्ष बाद कितनी देती है? 475 रुपये। मान लो कि ये मेरी एक बैंक है, हमने इस बैंक में पैसा दिया है कितने वर्ष के लिए? पहले 4 वर्ष के लिए दिया। क्लियर? तो 4 वर्ष में जब बैंक ने वापस किया है तो कितना पैसा वापस किया है? 2200। दूसरी बात, फिर हमने दिया पैसा कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, तब पैसा कितना वापस हुआ हमारा है? 2375 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? 2375 रुपये वापस हुआ है। तो मतलब कि ये जो मिश्र धन बना है, मिश्र धन ही तो है, मूलधन और कुछ बैंक ने क्या दिया है? ब्याज दिया है। तो ये अगर देखा जाए तो पहला हमने क्या दिया? मूलधन दिया, और साथ में हमने ब्याज कितने साल का लिया बैंक से? 4 साल का। तो 4 साल का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये 4 साल का साधारण ब्याज, मूलधन, कुल मिलाकर पैसे हो गए कितने? 2200। फिर हमने क्या किया? मूलधन के साथ में 6 साल का साधारण ब्याज मिलाया, तो पैसे कुल मेरे कितने हो गए? 2375 रुपये। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर इन्हीं चीज़ों को हम लोग समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर P है, इन दोनों को अगर घटा दे तो कट जाएंगे। हमको देखो काटना है, तो घटाने पर घटा देंगे तो ये बनेगा, P से P कट गया, बचा कितना यहाँ पर? तो यहाँ पर बचेगा आपका -2SI, और यहाँ पर कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 175 माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब SI बराबर 1 SI का मान कितना आ जाएगा? 175/2। अच्छा, 2 SI या 2 वर्ष के साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 175 रुपये। तो आप ये बता दो कि 6 साल का कितना होगा, या 4 साल का कितना बता दो? 4 साल का, 4 साल का कितना होगा? तो अगर हम 2 से इसको गुणा कर दें, तो 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4, ये 4 SI हो गए। 2 इधर से भी गुणा कर दो, क्योंकि बराबर में दोनों चीज बराबर करनी है। अगर इधर गुणा किया उधर भी गुणा, इधर जोड़ा कोई चीज तो उधर भी उतनी चीज जोड़ो, इधर अगर कोई चीज घटाई तो उधर भी उतनी चीज घटाओ। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना बनेगा? तो ये बनेगा 350। क्लियर? तो 4 साल का साधारण ब्याज हमको मालूम होगा कितना है? 350 रुपये। यहाँ पर हम रख दे 4 साल का साधारण ब्याज, तो मेरा मूलधन निकल आएगा क्या? 350। कितना है? 2200। ये 350 घट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा? 350 घट जाएगा, क्या 1850 आ जाएगा? तो मेरा मूलधन जो निकला है वो कितना निकला? 1850 रुपये। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखो हमने एक चीज देख ली इसमें कि जो पैसा मिला है मेरा, वो यही मूलधन 4 साल में कितना हो गया? 2200। अच्छा, यही मूलधन 6 वर्ष में कितना हो गया? तो ये मेरा जो पैसा हो गया कितना हो गया? 2375 रुपये। एक चीज समझ में आई कि 4 साल में इतना, 6 साल में इतना, तो 2 साल का अंतर है। अंतर कितना है? 2 साल का। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज मिलेगा वो अंतर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 175 रुपये 2 साल में। 4 साल में इतना, 6 साल में इतना, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 2 साल में मिला इतना। 2 साल में अगर इतना मिल गया हमको, तो ये बताओ कि 4 साल में फिर कितना मिल जाएगा? 4 साल में कितना मिल जाएगा जो ब्याज मिलेगा? ये 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना मिल गया? 175 रुपये। कितने साल का? 2 साल का। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? तो 4 साल का जो साधारण ब्याज बनेगा वो 350 रुपये। क्लियर? 4 साल का 350 रुपये। 350 क्या करेंगे? इस 4 साल के ब्याज से इसमें से घटा दो, तो क्या P बराबर 1850 नहीं आ जाएगा? क्या क्लियर है चीज? चलिए देखते हैं इसको अगले सवाल में कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने पढ़िए। सवाल में ये कहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये
और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो हम गए बैंक, हमने पैसा दिया ₹P। कितने साल के लिए दिया? तो ये पैसा हमने दिया है 3 वर्ष के लिए दिया। 3 वर्ष के दिया तो पैसा मेरा कितना हो गया? 575 रुपये हो गया। फिर सेम पैसा हमने 5 वर्ष के लिए दिया तो पैसा मेरा कितना हो गया? 625 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? ब्याज की दर भी पूछी है। अच्छा, तो ब्याज की दर ही ज्ञात करो। तो हमको ये मालूम हो गया इतनी चीज़ें। तो एक चीज़ पता हो गई, 3 साल में पैसा कितना मिला? 575। 6 साल में कितना, सॉरी 5 साल में, हाँ 5 साल में कितना मिला? 625। तो पहले हम लोग बेसिक देखते हैं, डिस्क्रिप्शन इसका। तो हमने मूलधन दिया और 3 साल का ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज, पैसा मेरा कितना हो गया? 575। फिर हमने मूलधन लिया और 5 साल का साधारण ब्याज, कितना पैसा हो गया? 625 रुपये। ये मिश्र धन बन गया। मूलधन प्लस ब्याज क्या बना? मिश्र धन। ब्याज हो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 10 साल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दो, इनको घटा दो आपस में। घटाएंगे तो ये PP हट गया, यहाँ पर माइनस के 2SI, यहाँ पर कितना बचेगा? तो माइनस का 50, माइनस से माइनस कट गया। SI बराबर 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आपका 25 रुपये आ जाएगा? 1 साल का 25 रुपये आ गया। तो 2 साल का फिर 50, 4 साल का ऐसे ही बनेगा ना। 4 साल, 3 साल, चाहे इतना निकाल लो। तो अगर 3 साल का निकाल ले या 5 साल, किसी का भी निकाल लो। 3 साल का मैंने निकाल लिया, 3 इधर गुणा कर दिया, 3 इधर, क्या 3 SI बराबर मेरा 75 रुपये आया है। देखो, अगर 3 साल का 75 रुपये ब्याज मिल गया, सॉरी 3 साल का 75 रुपये ब्याज मिल गया, तो 75 इसमें से घटा दो तो क्या मूलधन मिल जाएगा? तो मूलधन मेरा कितना आ जाएगा? तो मूलधन क्या 500 रुपये मिल चुका है मुझे। कितना पैसा था? 500 रुपये। अगर 500 रुपये मूलधन था, अब एक चीज़ देख लो कि 1 साल में कितना साधारण ब्याज मिलता है? 1 साल में मिलता मुझे 25 रुपये। 1 साल में देखो, यहीं पर तो निकाला आपने, 1 साल में कितना मिला? 25 रुपये। तो मूलधन साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। कितनी बात की हमने? 1 साल की। 1 साल का 25 रुपये, अगर 3 साल करते तो 75 कितना मिलता? 75 रुपये और बटे 100। ये 0 0 5 51 55 25। रेट बराबर कितना आ गया? दर बराबर आपकी आ गई 5%। ठीक है, ऐसे ही अगर 75 रख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल का ब्याज निकाल देते, यहाँ 75 था, फिर कटता, फिर वही आ जाता है ना। यही आप अगर इससे निकालते 5 साल में, तो आप रखते इसका मान कितना हो जाता है? 125 रुपये। 5 से गुणा करते, 25 पंचे 125। देखिए, अगर 1 साल का आपको मिल गया साधारण ब्याज 25 रुपये, तो 5 साल का कितना होता है? 125। 125 में घटता तो कितना आता? 500 रुपये आ जाता। फिर भी आपकी दर कितनी आती? 5% आती। कि ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं इस तरीके से हमने बताया था। हटा दें इसको। इसमें छोटी सी कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट होगी। हमने देखा 3 साल में हमको कितना मिला? 575 रुपये। 5 साल में कितना मिला? 625। तो अगर 2 साल का देखिए अंतर, 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना आया? तो मेरा अंतर आ चुका है 50 रुपये। तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिला मुझे? 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिला है? तो 1 साल में साधारण ब्याज मिला है 25 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज हो गया 25 रुपये। मूलधन क्या मुझे पता है? नहीं पता था, पता कर ले। 1 साल में 25 रुपये, 3 साल में 75 घटाया तो मूलधन कितना आया? 500। दर गुणे समय, समय कितने साल की बात हुई है यहाँ पर? है 1 साल और बटे 100। अगर 3 साल रखते तो ये बताओ, 1 साल का रखा तो 25, 3 साल का यहाँ भी तो बदल जाता, 75 हो जाता। ये 0 0 0 कट गए, 5 से घटा 5 बार में। रेट बराबर क्या आपका 5% आया है। आप बताओ, ऐसे सवाल आएंगे आपके, तो आप क्या इसमें बहुत टाइम लगाओगे? हमें नहीं लगता इसमें 30-40 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, है ना। बस ये है, आपने बेसिक भी समझ लिया। और ये ट्रिक नहीं है, फिर कह रहे हैं इसको, ये ट्रिक मत समझना, ये भी आपका बेसिक ही तो है। सारी चीज़ें बेसिक सीखते चलो, ठीक है। तो केवल भ्रांति होती है कि ट्रिक से जल्दी आता है। ट्रिक तो बनाई हुई होती है, हम ही लोग तो बनाते हैं ट्रिकें, करते करते ट्रिकें बन जाती हैं। चलिए, अब एक सेम सवाल है, आप पढ़ लीजिए ये सवाल। ये पढ़िए सवाल। कहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1080 रुपये तथा 7 वर्ष में 1192 रुपये हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो। सवाल समझ लिया? क्या पढ़ कर पाओगे इसको? चलिए, उम्मीद है आप कर लोगे, है ना। अगर आप नहीं कर पाते हो इस सवाल को तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, और मैं उन लोगों से ज़्यादा अपेक्षा करता हूँ
जो जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है, अगर साथ में बने रहे हमारे साथ में, तो मुझे लगता है उनका जो लर्निंग का ग्राफ है वो कहीं से डाउन नहीं हुआ है, वो इंक्रीज हो रहा है लगातार। क्योंकि अगर टाइम और लर्निंग देखें तो ये इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ लर्निंग, है ना। चलिए तो थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। टाइप दिया है अगला आपका बनता है, जब ब्याज की कई दरें हों, जब ब्याज की कई दरें होंगी तब कैसे बनता सवाल। तो सवाल बाद में देखेंगे हम लोग, इसके टाइप देखते हैं क्या बनते हैं। तो जैसे मान लिया मेरा ब्याज की कई दरें, तो मान लिया कोई मूलधन है मेरा, कोई मूलधन 1000 रुपये, ठीक है, और हमने पैसा दिया है 10 साल के लिए। पैसा कितने साल के लिए दिया है? 10 साल के लिए दिया है। तो बैंक ने ये कंडीशन बताई, बैंक ने ये कहा, जैसे कोई भी बैंक है तो बैंक ने हमसे ये कहा, देखिए सर जो 10 साल के लिए पैसा आपका जा रहा है, तो पहले हम 3 साल जो आपका रहेगा पैसा, उस पर हम दर जो लेंगे वो लेंगे 10%। कितनी दर लेंगे? 10%। फिर कहा है जो आपका अगला 2 साल रहेगा इसके आने वाला, उस पर दर बढ़ा देंगे। कितनी बढ़ाएंगे हम लोग? 15%। फिर अगला 2 साल होगा, फिर दर बढ़ा देंगे कितनी? 20%। फिर जो अगला 1 साल होगा, ये मान लो बैंक बता रही, फिर हम दर कम कर देंगे। कितनी दर कर देंगे? 5%। ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे? देखो समय कितना हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। फिर कहा है जो आगे के वर्ष बचेंगे, आगे के जो भी वर्ष बचे, मान लो 2 बचे, तो इस पर दर जो रहेगी मेरी वो कितनी हो जाएगी? 7%। क्लियर? तो इसने बता दिया बैंक ने ये कंडीशन। जैसे हम लोग पढ़ते थे 80C कराधान में, 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक 0%, फिर 5 लाख से इतने, फिर 4 लाख से इतने % होता ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अगर हम दर देखें तो एक चीज बताओ कि यहाँ पर कुछ साधारण ब्याज होगा, मूलधन तो सेम रहेगा ना। 1000 पर 3 साल के लिए 10% लगेगी, फिर वही 1000 पर 2 साल के लिए कितना लगेगा? 15%। वही 1000 के लिए 2 साल के लिए फिर कितना लगेगा? 20%। फिर वही 1000 पर 1 साल के लिए 5%, ठीक है, ये 5%। ऐसे ही 7%। तो अगर सब देखें तो यहाँ पर भी कुछ साधारण ब्याज मिलेगा, है ना, यहाँ पर भी कुछ साधारण ब्याज मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ मिलेगा, कुछ यहाँ पर, ऐसे कई कई मिलते पूरा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो कुल साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो मान ले दर यहाँ पर कितनी है, तो दर मान ले R1, समस्या तो नहीं है R1 मानने में, R1 समय कितना हो गया? T1। फिर दर कितनी हो जाएगी ऐसे? R2 समय कितना हो जाएगा दूसरा? T2। फिर दर हमारी बदल गई कितनी? R3 समय कितना हो गया मेरा? T3। ऐसे ऐसे करते करते मेरी कुछ दरें बढ़ती रहेगी। तो मान लो ऐसे ऐसे करते मेरी दर कितनी पहुंच गई? Rn, और समय कितना हो गया आपका? Tn। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो मूलधन मेरा सेम है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, प्लस यहाँ का निकालो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन का मतलब P, R2 दूसरी दर, T2, ऐसा है ना। तो ऐसे ऐसे बनता रहेगा आपका मूलधन तीसरे साल की दर जो तीसरी दर होगी, और तीसरा पार्ट जो समय का बटे 100। इसी प्रकार से कुछ सिचुएशन ये बनेगी कि जब हम लोग ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो मूलधन Rn गुणे Tn बटे 100 ये बनेगी। तो आप एक चीज देख रहे हो कि P क्या है? P सब में एक जैसा है, P कॉमन है। अगर P कॉमन है तो P निकाल लिया बाहर, बटे में क्या है? 100 एक जैसा है, तो 100 ले लिया बटे में। अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस Rn और Tn। कुछ इस प्रकार से बनेगी कंडीशंस, है ना। तो इसी चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे आने वाले सवालों में। बस कुछ नहीं, आपको मूलधन मालूम हो तो ठीक है, यहाँ रख दो जो भी चीज मालूम हो, और आप क्या करना है? पहला दर गुणा पहला समय, फिर दूसरा दर गुणे दूसरा समय, तीसरा दर गुणे तीसरा समय। जितनी दरें दी होंगी, जितने समय दिए उनके गुणा करते रहो, जोड़ते रहो, गुणा करते रहो, जोड़ते रहो, सेम चीज रहेगी, है ना। तो अब सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल आपके सामने है, इसको पढ़िए अच्छे से पहले, और हम भी पढ़ रहे हैं। सवाल में ये दिया है, एक व्यक्ति ने, सवाल तो आप लोग पढ़ते हो एडिटिंग के बाद का सवाल। चलिए, सवाल में कहा है एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया। किस शर्त पर भाई? कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद के वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में
उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है। तो बैंक से उसने पैसे लिए हैं, बैंक के पास गया, पैसा मांगा, कहा कितने का 8,000 रुपये। ठीक है, बैंक ने कंडीशन बताना स्टार्ट की। तो बैंक ने कंडीशन का बताना स्टार्ट की, हमको क्या बताना है, कुल ब्याज कितना देना पड़ेगा। कुल ब्याज अगर उनको देना है तो पहले उसने बताया है बैंक ने कि जब पहला साल आप लोगे, पहला जो समय रहेगा आपका 5 वर्ष, तो 5 वर्ष के लिए उसने दर कितनी बता दी है, 6%। फिर कहा है इसके अगले 3 वर्ष के लिए, जो अगला 3 वर्ष रहेगा उसके लिए दर उसने कितनी बताई है, तो उसने बताई है 8%। ठीक है। फिर उसने बैंक ने कहा इसके बाद के जो वर्ष बचेंगे, इसके बाद के वर्ष, उसके लिए हम दर कितनी लगाएंगे आप पर, तो उसके लिए जो दर लगाएंगे वो लगाएंगे 10%। अब हम लोग निकाल लें कि इसके बाद के वर्ष कितने बचे हैं, तो 5 और 3 8 हो गए। पैसा मैंने कितने साल के लिया है, तो पैसा आपको पता है सवाल में कितने साल के लिया है, 12 वर्ष के लिए। तो 5 3 8, कितने साल बचे, केवल 4 साल। ठीक। तो देखो यहाँ का कुछ ब्याज मिलेगा, है ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यहाँ हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सारी चीज निकलेंगी। तो अगर हम ऐसे कह दें मूलधन हमारा कितना है, वही चीज लगा लो P/100 और बस R1 T1 R2 T2 गुणा करते जोड़ते चले जाओ। मूलधन ने लिख लिया कितना है 8,000 बटे 100, 5 चक्का 30, 8। अब ये कितना बनेगा आपका, तो 10 चक्कू 40। ये समझ पा रहे हो कहाँ से आ रहा है। ये हमने इसको क्या रखा, ये R1 है, सॉरी ये आपका क्या है, ये पहला समय T1, ये क्या है R1, है ना। ये क्या है, तो ये है T2, ये क्या है, तो ये है R2, ये क्या है T3, ये क्या है R3। अब ये मत समझना TR कैपिटल लिख रहे हैं, उससे कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं आपके मर्जी के अनुसार। यहाँ पर हो जाएगा T3 और यहाँ पर कितना बना आपका R3। सेम चीज निकल के आई P/100 R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस RT T3, ऐसे निकलता निकलता चला जाएगा। आगे जितना भी दे देते, तो यहाँ हमने क्या किया 40, ये बन गया, इसको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 94। और यहाँ पर देखो पहले 0 कट गया, है ना, बचा कितना, गुणे 80। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0 तो पहले हो गया, ये वाला लिख दो, 8 चक्कू 32 के 2 हाथ से लिया 3, 8 9 72, 72 3 75। ये आपका आ जाएगा कुल ब्याज। जो यहाँ पर कुल ब्याज निकाल लेते, कुल ब्याज निकालने के लिए यही तो है चीज, टोटल इंटरेस्ट। तो आपका जो TI या टोटल इंटरेस्ट बना वो कितना बना, वो बिना 7250 रुपये। उसको जो पैसा देना पड़ेगा अंत में 7250 रुपये। अगर आपसे कह देता मिश्रधन भी कितना देना पड़ेगा, तो ये क्या करना, ये ब्याज जो मिला है, जो मूलधन था, इसमें ऐड कर देते हम लोग सिंपली, है ना। तो इसमें ऐड कर देते तो क्या आ जाता, 0 2 5 8 7 15। क्लियर। देखो आप जो समझ रहे हो, जैसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कराया जाता है, केवल सवाल ला दिया ऑप्शन ला दिया, उससे हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, सारी चीजें सिखा रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आपको ब्याज भी बता देते हैं, अगर दर्श पूछे, जो भी पूछे आप कैसे निकाल सकते हो। और प्रैक्टिस की बात रह गई, तो आप बता दें एक बार कमेंट करके कि आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस चाहिए तो इन्हीं चैप्टर की, जो चैप्टर करा रखे इनकी प्रैक्टिस करवा देंगे। एक घंटे में आप मान के चलिए, या एक क्लास में 20 30 सवाल हम करा देंगे। ठीक है, बस सवाल लाते रहेंगे, लगातार आपके लगाते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक, चलिए इसको हटा दे, समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हटा दे इसको, और आपके लाते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। सवाल में क्या कहा है, सवाल सेम है आपका, थोड़ा सा इसमें बदलाव है, बस इसमें राहुल दे दिए हैं। राहुल ने कोई धनराशि अनिल से साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए, मतलब कि यहाँ पर आपकी निकल आई पहले 3 वर्ष, तो आपका निकल के आया T1। प्रथम 3 वर्ष के लिए कोई दर आपकी दी है 12%। ठीक है, 12% वार्षिक से अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% वार्षिक दर से उधार लिया। यदि 11 वर्ष के उपरांत 1760 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो उधार दी गई धनराशि कितनी थी। उधार दी गई धनराशि मतलब कि मूलधन पूछा आपको T1 दे दिया है, R1 दे दिया है, T2 आपको क्या दिया है, तो T2 आपको दिया है, हाँ कितना दिया है, तो आपको दिया है 5 वर्ष, तो ये 5 वर्ष दिया है। R2 कितना दिया है, तो आपका R2 जो दिया है वो दिया है 16%। फिर कहा है 8 वर्ष के पश्चात, 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए, 8 वर्ष के पश्चात समयावधि का मतलब 8 वर्ष के बाद जो ब्याज लगेगा
वो आपका कितना लगेगा, वो लगेगा 20%। ठीक है, 8 वर्ष के पश्चात। तो देखो 5 और 3 8 तो पहले से हो गए, इसके बाद के वर्ष कितने बचे हैं, तो इसके बाद के वर्ष जो मेरे बचे हैं वो 11 वर्ष के लिए पैसा लिया गया है। तो 5 3 8 हो गए, बचे कितने साल, मुझे कितना साल अब रोकना है पैसा, 3 साल। तो 5 3 8 8 3 11, तो ये मान के चलो जो T3 आपका निकला वो कितना निकला, 3 वर्ष। ठीक है, ये सारी चीज निकल गई। फिर आपको जो आपको कुल ब्याज बता दिया, कुल ब्याज कितना मिला है, 1760 रुपये। बस आप फौरन फार्मूले में रख दो, कुछ नहीं करना। 1760 P/100 बस R1T1 बार तियाँ 36 प्लस R2T2 कितना 16 पंचे 80 प्लस 20 तियाँ 60, ऐड कर दो 1760, ये सेम रहेगा P/100, ऐड करो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 और 17 176, ये 100। अच्छा देखो ऐसे 176 51 176, यहाँ पर कितना बचा 10, और 100 को 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका 1000। क्या मूलधन आपका निकल गया, मूलधन कितना है आपका 1000 रुपये। तो उम्मीद है ये सवाल भी पसंद आया होगा आपको, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिक से। तो देखते हैं इसका अगला टाइप, ये अगला क्वेश्चन कौन सा बनता है। टाइप नहीं है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और इसके बाद की जो सीरीज रहेगी वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम लोग बताएंगे इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, किस्तें पढ़ेंगे, किस्तों पर आधारित कैसे बनते हैं, और औसत ब्याज की दरें आप कैसे निकालते हो। हम लोग सीखेंगे एलिगेशन मेथड से। क्लियर, एलिगेशन देखेंगे जिसको हम मिश्रण बोलते हो, और मिश्रण जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये की धनराशि इस शर्त पर उधार लिया, पहले 3 वर्ष के लिए 8% दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 3% दर से तथा अंतिम 1 वर्ष के लिए 9% दर हो तो ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो। तो आपको क्या पूछा है इसमें, आपको कुल ब्याज पूछा, मतलब कि ब्याज पूछ दिया है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो क्या आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। इसमें आपकी धनराशि भी दे दी गई है ना, वर्ष भी दे दी कि R1T1 R2T2 RTT3 ये सारी चीज़ दे दी गई हैं, आपकी P भी दे दी गई है। आप ब्याज निकालना है, जो भी आपका निकल के आए ब्याज निकालना है। ब्याज निकालेगा क्या निकालना आपको है, जो मूलधन है उसमें आप ब्याज ऐड कर देना, जो आपका है सिंपली आंसर आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है बाय द वे, तो कल की क्लास में हम लोग देख लें, अगर देखने लायक होगा सवाल। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली क्लास आने वाली जो आपकी कल फिर से आएगी 8 बजे। तो 8 बजे आपकी रेगुलर क्लास अब आएंगी। रेगुलर क्लास वैसे रेगुलर आती है, लेकिन ये था टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। कभी आपकी 9 बजे हो पाती थी, कभी 10 बजे हो पाती थी, लेकिन अब आपकी रेगुलर 8 बजे। 8 बजे आप पेन कापी लेकर बैठ जाइए, 8 बजे आपकी रेगुलर क्लास आएंगी, उनको पढ़िए। और मैं आपसे आशा भी करता हूँ कि आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करेंगे, क्लास को देखेंगे, और लाइक कमेंट जो भी आप कर दीजिए। थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से, अच्छा लगता है आपको पढ़ाने का, और थोड़ा जोर शोर से मन होता है, काफ़ी एनर्जी लेकर आते हैं। और जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे मैंने जनरल साइंस आपकी स्टार्ट की है, उसी प्रकार से कभी आपकी थोड़ा सा कवर हो जाए, फिर जनरल साइंस पूरी कराएंगे। जनरल साइंस के बाद आपकी ज्योग्राफी जो फिजिकल है उसको देखेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। आप ये भ्रांति मत लाना कहीं से भी कि अकेले सर क्या क्या पढ़ाएंगे, टीम भी है वो भी पढ़ाएगी आपको, सारे टीचर्स आपके पढ़ाएंगे। लेकिन जितना हमको अकेले जब तक हो रहा है लॉकडाउन की स्थिति में, तब तक हम उतना करेंगे जितना मेरे सब्जेक्ट हैं कवर। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसी चैनल पर, यही टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।